हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले एसएससी जीडी परीक्षा 2024 के लिए पिछले वर्ष जनवरी से मार्च तक जो पेपर हुए थे आप लोग के एसएससी जीडी के उन्हीं पेपरों से प्रश्न लिए गए हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए 1 फरवरी 2023 के शिफ्ट थर्ड का जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन सब प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, और आपको डेली इसकी वीडियो मिलती रहेगी और हिंदी की भी मिलेगी। ओके दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों करंट के प्रश्नों को हमने छाड़ दिए हैं, करंट के प्रश्न नहीं लिए हैं, ओनली जीएस के प्रश्न आपको जीके जीएस के मिलेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, पहला प्रश्न है दोस्तों, इन सब प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें से बहुत से प्रश्न फंसेंगे आपके। पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किस वर्ष शुरू की गई थी? 1944-45, 1934-35, 1953-54, 1950-51। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1934-35 में। और रणजी ट्रॉफी पूछता है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? टीम के अध्यक्ष को, टीम के कप्तान को, टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, या टीम के कोच को? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टीम के कोच को प्रदान किया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1985 में हुई। और दोस्तों एक प्रश्न पूछता है, अर्जुन पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? तो जो खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 से हुई थी। अगला प्रश्न है, शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को शारीरिक दंड देता है वह किसके अंतर्गत उत्तरदायी होगा? किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत, या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, या हिंदू दत्तक अधिनियम, भारतीय अधिवक्ता अधिनियम? तो किसके अंतर्गत उत्तरदायी होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? 10वीं, 13वीं, 11वीं या 12वीं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, पश्चिमी समशीतोष्ण के कारण सर्दियों के महीने में किसकी उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है? पाले, पवन, कोहरे, वर्षण? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वर्षण। दोस्तों इसमें ज़्यादातर लोग पाले या कोहरे ही मारेंगे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? विखंडन, या इनमें से कोई नहीं, या निछालन, या अपक्षय? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निछालन। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डाटा एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नीति आयोग, राष्ट्रीय सामाजिक अधिकारिता संगठन, या भारतीय रजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त का कार्यालय? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल से। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को दोस्तों वर्ष 1950 में गठित किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, जिसे हम लोग सीएसओ के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन के प्रथम युद्ध में, या तराइन के द्वितीय युद्ध में, या पानीपत के प्रथम युद्ध में, या पानीपत के द्वितीय युद्ध में? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी की विजय हुई। ओके दोस्तों, और पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 दिसंबर, 10 अप्रैल, या 10 जून? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है?
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। जल में घुलनशील विटामिन होती है बी और सी, और वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 22 जनवरी 1948, 25 जनवरी 1948, या 12 जनवरी 1948, या 30 जनवरी 1948। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी 1948 को कहाँ हुई थी? दिल्ली के प्रार्थना सभा में दोस्तों नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ओके दोस्तों, इसीलिए 30 जनवरी को इनके मृत्यु तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? शक्ति स्थल, वीर भूमि, शांति वन, चैत्रा भूमि। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शांति वन। और शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। वीर भूमि राजीव गांधी, चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, या ब्राज़ील। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या राजस्थान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। देहरादून किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या पिंगली वेंकैया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आपको डेली एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न कराए जाएंगे, हिंदी और जीके के। जय हिंद दोस्तों।